Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is the judgment seat of विक्रमादित्य. The judgment seat of विक्रमादित्य. विक्रमादित्य की न्याय की गद्दी, मतलब he was a king. उनके बारे में हम एक पढ़ने वाले स्टोरी. So now here is विक्रमादित्य was the king of उज्जैन. कहाँ के राजा थे वो? उज्जैन के राजा थे. He was फेमस फॉर इज जस्टिस, और वो अपने न्याय के लिए, जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे. ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल एंड गैदर्ड लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट. तो उनके कोर्ट में जितने भी लोग थे वो उनका हमेशा ये कहना था, मानना था कि जो विक्रमादित्य किंग है वो हमेशा जो है परफेक्ट जस्टिस करते हैं, न्याय बिल्कुल परफेक्ट करते हैं. नाउ द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम. विक्रम संवत जो है वो उनके ओरिजिन थे. देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट हिज जजमेंट सीट. तो ऐसे ही उन्होंने कोई एक न्याय किया होगा, कोई जजमेंट पास किया होगा, जिसके बारे में एक हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं. सो हेयर इज आफ्टर हिज डेथ हिज पैलेस एंड फोर्ट्रेस वर रियून. मतलब जैसे उनकी जो डेथ हो गई तो उनका जो किला है, फोर्ट्रेस वगैरह जो है, उनका पूरी राजगद्दी, फिर सब कुछ खराब हो गया, बर्बाद हो गया एक तरीके से. दे वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर फॉर फीडिंग द कैटल. और फिर वो लोग क्या करने लगे कि कैटल्स को फीड करने लगे, मतलब जो कैटल्स को चराते फीड करते हैं वो. तो द शेफर्ड बॉयज हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू हैव फन. अब जो ये शेफर्ड बॉय है, जो है शेफर्ड बॉय जो इनको चराता था, गाय उनकी देखभाल करता था, शीप वगैरह की, उनके पास, इसके पास मजाक मस्ती के लिए, फन के लिए बहुत टाइम होता था. वन डे द शेफर्ड बॉयज फाउंड अ माउंट इन द पास्चर. और उधर ही उनको, जहाँ पे ये ग्रेस कर रहे हैं शीप, तो वहाँ पे उनको एक माउंट मिला. इट लुक्ड लाइक अ जज शीट. वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी जज की शीट हो, है ना, बैठने वाली जज शीट हो, जिस तरीके से ये बैठे हुए हैं, राजगद्दी. सो वन ऑफ द बॉयज जम्प्ड ऑन टू द सीट. उनमें से एक लड़का जो है उस सीट पे जाके बैठ गया. ये यू आर लुकिंग दिस ना, इस सीट पर बैठ गया. सडनली ही बिकेम सीरियस, और वो सीरियस हो गया. ही ऑर्डर्ड द बॉयज, आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी एंड वी विल हैव आवर ट्रायल्स. तो इन्होंने बोला, इस बच्चे ने बोला कि अब मैं जज हूँ और आप लोग अपने केसेस लेकर मेरे पास आओ और मैं न्याय करूँगा. Now other boys saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up some quarrel and appeared before him. तो अब बच्चों को भी मज़ा हुआ, खेल खेल में मज़ा आने लगा. तो उन्होंने क्या किया, आपस में झगड़ा किया, और झगड़ा लेके वो वहाँ उस बच्चे के पास पहुँचे. द बॉय ऑन द सीट बिकेम सीरियस. ही पास्ड द जजमेंट इन सच अ स्ट्रेंज वॉइस दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर लिटिल फ्राइटेंड. तो अब क्या हुआ कि इस बच्चे ने जब जजमेंट पास किया तो वो इतना सीरियस, अभी तो ये फन था, फन गेम था, उन्हें लगा सब खेल रहे हैं, पर जब वो उस गद्दी पे बैठा और जब उसने जजमेंट पास किया तो उसने इतनी सीरियस वॉइस में अपना जजमेंट पास किया कि वो जो बाकी के उसके फ्रेंड्स थे वो डर गए. सो द जजमेंट वॉज जस्ट एंड वेल एक्सेप्टेड बाय कंसर्न पार्टीज. जजमेंट जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया. द न्यूज़ स्प्रेड इन द विलेज. इस तरीके से पूरे जो ये न्यूज़ है पूरे गाँव में फैल गई. ग्रेजुअली द पीपल स्टार्टेड कमिंग टू हिम विद देयर केसेस एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड. अब धीरे धीरे क्या होने लगे कि इस बच्चे के पास गांव के आसपास के लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आने लगे, और फिर जो इनका न्याय करता था वो उनसे बहुत सेटिस्फाई होके जाने लगे. बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज. लेकिन जैसे ही वो इस सीट से उतरता था वापस अपने दोस्तों जैसा हो जाता था, उनके साथ जैसे खेलता था. नाउ नेक्स्ट, from then onward so famous did this cowherd boy became that all the complicated disputes were put before him. अब वो जो काउ बॉय है वो इतना फेमस हो गया कि धीरे धीरे सारे पूरे विलेज के जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे, जो भी डिस्प्यूट्स होते थे, चाहे आपके खेत को लेके हो गए, वहाँ के, है ना, एग्रीकल्चरल फील्ड को लेके हो गए, पर्सनल डिस्प्यूट्स हो गए, प्रॉपर्टी को लेके हो गए, सारे डिस्प्यूट्स लेके सब लोग इसके पास आने लगे. द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ. तो वो अपने नॉलेज के साथ इतना अच्छे से जस्टिस करता था कि बिल्कुल सच समझ में आ जाता था, और सच के साथ ही उसका न्याय होता था. नाउ व्हेन द किंग हर्ड दिस स्टोरी वेल ही सेड दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. जब ये स्टोरी जो है इसके बारे में, इस बॉय के बारे में राजा को पता चला तो उन्होंने बोला कि ज़रूर से ये विक्रमादित्य की ही कुर्सी है, थ्रोन है, जिसपे वो राजगद्दी है, जिसपे वो बैठा करते थे. तो द किंग गेस वॉज करेक्ट. और किंग ने बिल्कुल सही सोचा था.
As the ruins about the meadows were once Vikramaditya palace, he thought, let us dig deep and find the judgment seat. I too shall sit on it and hear all the cases. फिर इन लोगों ने क्या किया, राजा ने अपने कुछ लोगों को भेजा और इस तरीके से जजमेंट सीट को वहां से डिग किया ग्राउंड को, और जजमेंट सीट को निकालने लगे और लेकर जाने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि फिर वो भी विक्रमादित्य की तरह न्याय कर पाएंगे. Then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me as well and I shall always be a just king. तो विक्रमादित्य की जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो इस राजगद्दी में वो मेरे पास रहेगी, मेरे अंदर रहेगी, मैं भी उतना ही अच्छा न्याय कर पाऊंगा. So with spades and shovels the grassy mound was overturned. At last the laborers found a slab of black marble supported on the hands and wings of 25 stone angels. Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य. तो उसके आसपास उनको इतनी सारी चीजें, स्टोन एंजल्स 25 मिले, बहुत सारी चीजें मिली उस राजगद्दी के आसपास. तो वो बिल्कुल उनका प्रूफ हो गया कि ये विक्रमादित्य की ही राजगद्दी है. द सीट वॉज ब्रॉट टू किंग पैलेस. अब उस सीट को लेके किंग के पैलेस पे ले जाया गया. ही ऑर्डर्ड ऑल टू कीप 3 days फास्ट टू सैंक्टिफाई themselves and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. तो उन्होंने बोला कि अब 3 दिन का सबको फास्ट रखना चाहिए और 4th डे पर पब्लिकली, पूरी पब्लिक के सामने वो उस राजगद्दी पर बैठेंगे. On the 4th day people assembled to see the king sit on विक्रमादित्य सीट. 4th डे पर सब लोग इकट्ठे हुए ये देखने के लिए कि अब ये जो राजा है वो विक्रमादित्य की गद्दी पर बैठेंगे. When the king was about to speak, one of the angel began to speak. Stop, do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? तो जो वो एक एंजल बोली जैसे ही वो राजा बैठने वाले थे कि आप इतने वर्दी हो कि आप विक्रमादित्य की राजगद्दी पर बैठ पाओ. So have you never desired to rule over the kingdoms that were not your own? कभी तुम्हारी ऐसी इच्छा नहीं रही कि जो तुम्हारा किंगडम नहीं है, जिसको तुम ओन नहीं करते हो, तुम उस पर भी रूल करो. So for a while the king could not think of answer. He knew his life was not just. After a long silence he spoke, no, I am not worthy. बहुत देर तक साइलेंस के बाद उसने सोचा और राजा बोला कि नहीं, मैं इस सीट को डिजर्व नहीं करता. आई एम नॉट वर्दी. गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days टू प्यूरिफाई योरसेल्फ, सेड द एंजल. तो एंजल ने कहा कि जाओ 3 दिन और उपवास करो और अपनी सोल को प्यूरिफाई करो. सडनली द एंजल वेनिस्ड, और एंजल उड़ गई, वेनिस्ड हो गई, है ना, गायब हो गई वहां से. द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद प्रिपेयर एंड विद फास्टिंग टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. This time he felt confident, but what happened this time again? The same thing happened. अब वो 3 दिन के फास्टिंग के बाद वापस आए, है ना, और फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं विक्रमादित्य की राजगद्दी पर बैठूंगा. Another stone angel asked him. फिर दूसरी स्टोन एंजल आ गई और पूछा. He had never desired to possess the riches of other. ऐसा नहीं कि दूसरे के पास जितना धन दौलत है वो मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचा क्या कभी. The king admitted that he had done so and therefore he was not worthy to sit on the judgment seat. और कभी आपने किसी का जो वेल्थ है, किसी और राज्य का जो वेल्थ है, वो उसको आपने लेकर नहीं आए क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ. तो वो कहते कि नहीं, ऐसा तो हुआ है, मतलब मैं फिर वर्दी नहीं हूँ इस सीट पर बैठने के लिए. द सेकेंड एंजल फ्लू अवे एडवाइजिंग हिम टू प्यूरिफाई हिमसेल्फ. इस तरीके से जो सेकेंड एंजल थी वो भी उड़ जाती है और वापस बोलती है कि अपने आप को प्यूरिफाई करो, है ना, फिर 3 दिन का फास्ट करो. सो इन दिस वे ऑल बट वन एंजल्स फ्लू अवे व्हेन द किंग केम नियर द जजमेंट. इस तरीके से जब किंग जो है वो जजमेंट सीट के पास आए, द लास्ट एंजल आस्क्ड हिम. तो जो आखिरी एंजल थी उनने पूछा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड? क्या आपका दिल उतना ही साफ होता है जितना एक छोटे बच्चे का दिल साफ होता है? सो इफ इट इज सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस जजमेंट सीट. अगर ऐसा है तो फिर आप इस जजमेंट सीट पर बैठने के लायक हो. सो द किंग आंसर्ड नो. हियरिंग दिस द लास्ट एंजल फ्लू अवे विद जजमेंट सीट. और इस तरीके से जो आखिरी एंजल थी वो उस जजमेंट सीट को लेके उड़ गई. नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हियर. सो विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे. कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा थे. और वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे. वह अपनी प्रजा को पूरा न्याय देते थे तथा विद्वानों को अपने दरबार में रखते थे. विद्वान मतलब जो बहुत एजुकेटेड संत साधु होते थे वो उनको अपने दरबार में रखते थे. विक्रम संवत उन्हीं के नाम पर शुरू हुआ है. उनके न्याय के सिंहासन के विषय में एक रोचक कहानी है. उनकी मृत्यु के पश्चात उनका महल तथा उनका किला नष्ट हो गए थे.
तो वे पशुओं को चराने के लिए चारागाह में परिवर्तित हो गए थे और फिर उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया था एज अ बॉय जो पशुओं को चराता था। गडरियों के लड़कों के पास मनोरंजन के लिए खूब समय होता था। एक दिन गडरियों के लड़कों को चारागाह में एक टीला मिला और वह एक न्याय की गद्दी की तरह दिखता था। उनमें से एक लड़का कूदकर सीट पर बैठ गया। अचानक वह गंभीर हो गया। उसने लड़कों को आदेश दिया, मैं न्यायाधीश बनूंगा तथा तुम अपने सभी मामले मेरे सामने ला सकते हो और हम सुनवाई करेंगे। अन्य लड़कों को यह सब उस समय मजाक लगा और वे आपस में कुछ फुसफुसाने लगे और जल्दी ही क्या किया, उन्होंने झगड़े लिए तथा उसके सामने पेश किए। गद्दी पर बैठा लड़का गंभीर हो गया। उसने इतनी अद्भुत आवाज में न्याय सुनाया कि अन्य लड़के थोड़ा डर गए। न्याय उचित था तथा संबंधित लोगों द्वारा उसे स्वीकार किया गया। यह समाचार गांव में फैल गया। अक्सर लोग अपने मामले लेकर उसके सामने आने लगे तथा संतुष्ट होकर गए। परंतु जब वह गद्दी से नीचे उतरता था तो वह अन्य लड़कों से भिन्न नहीं था, उन्हीं लड़कों जैसा था सेम। तब से वह चरवाहा लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी कठिन से कठिन झगड़े उसके सामने रखे जाने लगे और ज्ञान तथा न्याय की भावना उसमें आ गई तथा वह उन्हें सच दिखाने लगा। जब राजा ने यह कहानी सुनी तो वह कहने लगा कि अच्छा, वह लड़का अवश्य ही विक्रमादित्य की न्याय की गद्दी पर बैठा होगा। राजा का सोचना सही था क्योंकि चारागाह के आसपास का खंडर पहले विक्रमादित्य के महल था। तो उन्होंने सोचा चलो गहराई में खोदते हैं तथा न्याय की गद्दी को खोजते हैं। मैं भी उस पर बैठूंगा तथा सभी मामले सुनूंगा। तब विक्रमादित्य की आत्मा ठीक इसी तरह मुझ में समा जाएगी और मैं एक सदैव एक न्याय प्रिय राजा बन जाऊंगा, राजा रहूंगा। नाव अतः फावड़ों तथा कुदाल से उस टीले को खोदा गया। अंत में मजदूरों को काले संगमरमर का एक बड़ा सा पत्थर मिला जो 25 पत्थर के दूतों के हाथों तथा पंखों पर टिका था, है ना। 25 ऐसे दूत टाइप के थे, एंजल्स थे, उन पर वो टिका हुआ था। निश्चित रूप से विक्रमादित्य की न्याय की गद्दी है, सिंहासन है। तो गद्दी को राजा के महल में लाया गया। उसने सभी को पवित्र होने के लिए 3 दिन का व्रत रखने का आदेश दिया तथा घोषित किया कि चौथे दिन वह जनता के सामने उस गद्दी पर बैठकर उसकी जिम्मेदारी संभालेगा। चौथे दिन लोग राजा को विक्रमादित्य की गद्दी पर बैठते हुए देखने के लिए इकट्ठा हुए। जब राजा बोलने ही वाला था कि उनमें से एक दूत बोलने लगा, रुको, यह तुम्हें लगता है कि तुम विक्रमादित्य की न्याय की गद्दी पर बैठने के योग्य हो? क्या तुमने कभी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं है? कुछ देर तक राजा कोई भी उत्तर नहीं सोच सका। वह जानता था कि उसका जीवन न्यायपूर्ण नहीं है और एक लंबी चुप्पी के बाद वह बोला, नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। फिर जाओ और स्वयं को शुद्ध करने के लिए 3 दिन तक व्रत रखो तथा प्रार्थना करो, दूत ने कहा। अचानक दूत अदृश्य हो गया। दूत मीन्स एंजल, अदृश्य हो गया। राजा ने स्वयं को राजा विक्रमादित्य की न्याय की गद्दी पर बैठने के लिए प्रार्थना तथा व्रत करके तैयार किया। इस बार उसे पूरा विश्वास था, परंतु यह क्या हुआ? इस बार पुनः वही घटना हुई। दूसरे पत्थर के दूत ने उससे पूछा कि क्या उसने दूसरों के धन को हड़पने की कभी कोशिश नहीं किया या इच्छा नहीं की? राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है और इसलिए वह न्याय की गद्दी पर बैठने के योग्य नहीं है। सो इस प्रकार एक को छोड़कर सभी देवदूत उड़ गए। जब राजा न्याय की गद्दी के पास आया तो अंतिम दूत ने, जो लास्ट एंजल थी, उससे पूछा, क्या तुम्हारा हृदय उतना ही पवित्र है जितना एक छोटे बच्चे का होता है? यदि ऐसा है तो तुम अवश्य इस गद्दी, न्याय की गद्दी पे बैठने के योग्य हो। राजा ने जवाब दिया, नहीं, और यह सुनकर आखिरी दूत न्याय की गद्दी को लेकर उड़ गया। नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हेयर। तो जस्टिस मीन्स न्याय, जस्टिस मीन्स न्याय, परफेक्ट मीन्स पूरा, फोर्ट्रेस मीन्स किला, पास्चर मीन्स चारागाह, माउंड मीन्स टीला, कंसर्न मीन्स संबंधित, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल, सैंक्टिफाई मीन्स शुद्ध करना, एंड वेनिस्ड मीन्स अदृश्य हो गया। नाउ वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। सो विक्रमादित्य वॉज द किंग ऑफ, विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे बच्चों? उज्जैन, कन्नौज या मगध। सो ही वॉज अ किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन के राजा थे वो। नाउ नेक्स्ट, द बॉय ऑन द सीट बिकेम, जो बॉय था वो जब सीट पर बैठा तो कैसा हो गया? फनी, सीरियस या स्मार्ट? तो वो सीरियस हो गया था। नाउ नेक्स्ट,
द जजमेंट सीट वॉज सपोज्ड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ, उसमें कितने हैंड्स और विंग्स के साथ वो जजमेंट सीट जो है उसको किस तरीके से मिली, उसमें कितने स्टोन्स थे, 10 स्टोन एंजल थी कि 15 पत्थर की बनी हुई एंजल्स थी या 25, तो 25 स्टोन एंजल्स, 25 स्टोन एंजल, ओके, उसमें कितनी थी, 25 स्टोन एंजल्स थी। नाउ नेक्स्ट, द किंग फास्टेड फॉर, किंग ने कितने दिन का फास्ट किया था, 3 days, 4 days, 7 days, तो 3 days। नाउ नेक्स्ट, द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ, किंग ने खुद को कैसे प्रिपेयर किया, तो प्रेयर की, प्रार्थना की और फास्टिंग दोनों किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ये जो बॉक्सेस में हमारे पास वर्ड्स दिए हैं इनकी हेल्प से हमें ये फिलअप्स को फिल करना है। तो विक्रमादित्य वॉज द किंग ऑफ, तो कहाँ के किंग थे, उज्जैन के थे, सो फर्स्ट वन इज उज्जैन। नाउ नेक्स्ट, ही वॉज फेमस फॉर हिज, वो किसके लिए फेमस थे, अपने जस्टिस के लिए, सो सेकेंड वन इज जस्टिस। नाउ आफ्टर हिज डेथ हिज पैलेस एंड फोर्ट्रेस वर ruined, सब लोग कुछ टूट गया था उसका किला वगैरह, तो ruined। नाउ नेक्स्ट, दे वर टर्न्ड इनटू, जैसे ही वो उस गद्दी पर बैठे, द बॉय ऑन द सीट बिकेम, जैसे ही वो बॉय सीट पर बैठा तो वो कैसा हो गया था, सीरियस हो गया था। और नेक्स्ट, वो किस पे टर्न हो गए थे, क्या बन गए थे, तो पास्चर, दिस वन इज आंसर फोर्थ एंड लास्ट वन इज सीरियस। तो चरवाहा मतलब जो गाय भैंस या शीप को चराते हैं उनको हम पास्चर बोलते हैं। नाउ हु वॉज विक्रम आदित्य, तो विक्रम आदित्य कौन थे बच्चों, विक्रमादित्य वॉज अ किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन के राजा थे वो, सो हियर इज आंसर फर्स्ट, विक्रम आदित्य was the king of उज्जैन, उज्जैन के राजा थे। What happened to the palace and fortress of विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के किला को क्या हुआ था लास्ट में, तो उनका जो महल था तो वही वो सब खराब यून हो गया था, गिर गए थे, सो हियर इज आंसर सेकेंड, द पैलेस and the fortress of Vikramaditya were ruined after his death, कब, जब उसकी मृत्यु हो गई थी, after his death, and they were turned into pasture for feeding the cattle, और वो pasture में चेंज बदल गए थे जो कैटल को फीड करते थे, the cattle। नाउ नेक्स्ट वन इज वेयर डिड द शेफर्ड बॉयज ग्रेज देयर कैटल, वो अपनी कैटल्स के लिए कहाँ चराने के लिए ले जाते थे, किस प्लेस पे, सो हियर इज आंसर थर्ड, आंसर थर्ड, तो द शेफर्ड बॉयज ग्रेज देयर कैटल इन द पास्चर, उस फील्ड को हम पास्चर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज आंसर फोर्थ, व्हाट डिड द शेफर्ड बॉय से टू अदर बॉयज आफ्टर सिटिंग ऑन द माउंट, जब वो सीट पर बैठा तो जो पास्चर बॉय था, चरवाहा था, उसने बाकी के बॉयज को क्या बोला, सो हियर इज द आंसर फोर्थ, he ordered boys, I will be
the judge and you can bring all your cases before me and we will have trials. कोर्ट में भी ट्रायल होते हैं ना, इसी तरीके से we will have trials, और मैं न्याय करूँगा, we will have trials. Now next is grammar. So personal pronoun, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी या वस्तु के स्थान पर हो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, किसी के भी स्थान पर जिस प्रोनाउन को यूज़ किया जाए उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आदि, ये एग्जाम्पल्स हैं. ये क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. नाउ पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन आते हैं. 3 पर्सन होते हैं. तो पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं हम? तो फर्स्ट पर्सन जिस प्रोनाउन को बात करने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करे, जो स्वयं के लिए प्रयोग करे वो फर्स्ट प्रोनाउन होगा. जैसे कि आई, वी, मी, अस, माय, आर, माइन, आर्स आदि. जैसे आई एम अ स्टूडेंट, अपने बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा? वो फर्स्ट प्रोनाउन होगा. नेक्स्ट फर्स्ट पर्सन होगा. वी लव आर भारत, हम अपने भारत से प्यार करते हैं, ये वी क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा. नाउ सेकंड पर्सन क्या होगा? तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए हो, जो दूसरा सुन रहा हो उसके लिए हो, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं. जैसे यू, योर्स, है ना. तो यू आर अ टीचर, तुम टीचर हो, है ना. यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए. तो ये होगा हमारा सेकंड पर्सन. थर्ड पर्सन क्या होगा? जो प्रोनाउन उस अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके विषय में बात की जा रही है. हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसके बारे में जो प्रोनाउन का यूज करते हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होता है. और वह बोलने या सुनने वाले व्यक्ति में से कोई नहीं होता, और वो ना तो बोलने वाला व्यक्ति होता है ना सुनने वाला व्यक्ति होता है, वो कोई थर्ड पर्सन होता है. जिस तो थर्ड पर्सन ही, शी, इट, हिम, हर, दे, देम, देयर, देयर्स, ये क्या होंगी? जैसे उदाहरण के लिए शी इज अ डॉक्टर, हम किसी से बात कर रहे हैं लेकिन हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा. दे आर टाइगर्स, वे टाइगर्स है, हम दोनों बात कर रहे हैं पर किसी और के बारे में, तो वो थर्ड पर्सन होगा. सो नाउ हियर इज अ एक्सरसाइज, फाइंड द पर्सनल प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इस फॉलोइंग सेंटेंसेस में हमें पर्सनल प्रोनाउन को फाइंड आउट करना है और बताना है कि वो कौन सा पर्सन है. हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन यहाँ पढ़ा हुआ है. सो वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सो ही लाइक्स द फ्लावर्स, उसे फ्लावर्स पसंद है, तो ही तो इसमें से पर्सनल प्रोनाउन है. लेकिन ही लाइक्स, तो ही किसके बारे में बात कर रहे हैं? दो लोग किसी तीसरे के बारे में, तो वो क्या हो गया? ही इज अ थर्ड पर्सन. नाउ नेक्स्ट, यू आर अ नर्स, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन यू होगा. और यू किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सेकंड पर्सन होगा. हम किसी दूसरे के बारे में बता रहे हैं कि आप नर्स हो, है ना, आप नर्स हो, तो हम दो लोगों के बारे में, वो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन. नाउ शी इज वॉचिंग टीवी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शी इज अ पर्सनल प्रोनाउन. सो शी कौन सा हो जाएगा? थर्ड पर्सन. हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, सो इट इज थर्ड पर्सन. नाउ नेक्स्ट, वी आर टेकिंग कॉफी. वी आर टेकिंग कॉफी में वी, और वी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? वी तो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हम कॉफी लेंगे. नाउ नेक्स्ट, दिस इज ओ. नाउ नेक्स्ट वन इज गिव हिम सम स्वीट्स, उसके लिए कुछ स्वीट्स दे दो. सो हेयर इज हिम. हिम क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन. यहाँ पे हिम हो जाएगा. और गिव हिम मतलब किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज थर्ड पर्सन. नाउ नेक्स्ट वन इज इट इज अ ट्री. ये भी हम किसी तीसरे के बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ पे इट होगा, लेकिन इट भी क्या है? हमारा थर्ड पर्सन होगा. इट इज ऑल्सो अ थर्ड पर्सन. नाउ नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. वह विदेश जा रहा होगा. सो ही विल गोइंग टू अब्रॉड. ही विल गोइंग टू अब्रॉड
अब्रॉड मीन्स विदेश. नाउ नेक्स्ट, वे पौधों में पानी डाल रहे होंगे. सो दे विल बी watering the plants. They will be watering the plants. मैं कपड़े संदूक में रख रहा हूँगा. संदूक एक सूटकेस में रख रहा हूँगा. So here is I will be putting clothes. I will be putting clothes in the suitcase. Now next, तुम डाकघर नहीं जा रहे होगे. डाकघर मीन्स पोस्ट ऑफिस. सो हेयर इज आंसर, you will not be going to the post office. This is T. पोस्ट ऑफिस. नाउ हम पर्वतीय स्थल पर नहीं जा रहे होंगे. माउंटेन प्लेसेस पर हम नहीं जा रहे होंगे. सो वी विल नॉट बी गोइंग टू द हिल स्टेशन. We will not be going to the hill station. This is it बच्चों. So now the moral of the story. moral of the story क्या है कि हम किसी को आइडोलाइज तो कर सकते हैं, मतलब हम किसी के जैसा बनना तो चाहते हैं, पर उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं. तो बेटर है कि हम किसी से सीख लें कि हमें उनके जैसा बनना है, और वो 1 या 2 दिन में किसी जादुई शक्ति के द्वारा नहीं हो सकता. उसके लिए हमें उनसे लेसन लेना होगा, लर्न करना होगा, उनसे सीखना होगा, और हमारी लर्निंग के थ्रू ही हम ग्रो हो जाएंगे और हम उनके जैसे एक बेटर पर्सन में ट्रांसफॉर्म खुद की पर्सनैलिटी को कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास.